तो ऐसे ही हम पहुंचते हैं चैप्टर 2 में, जहां पर हम उनकी हाई स्कूल से लेकर एमआईटी तक की जर्नी के बारे में जानते हैं। और उनके हाई स्कूल में उन्होंने मिला आयतुल्लाह सुलेमान से, जिनसे उन्होंने अपना सबसे फेमस डायलॉग सीखा, डिज़ायर, ड्रीम एंड एक्सपेक्टेशन। और इन्हीं तीनों वर्ड ने उनको और ज़्यादा उत्साहित किया अपने ड्रीम के तरफ आगे बढ़ने के लिए, यानी कि स्काइस को पकड़ने के लिए, स्काइस को छूने के लिए। जैसा हम लोग को सबको पता है कि एपीजे अब्दुल कलाम का सपना था फाइटर जेट चलाने का, आसमान को छूने का। तो ये ड्रीम यहाँ पर उस ड्रीम को चिंगारी मिली। और उनसे एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेंटेंस उनको सीखने को मिला, जो था कि ए गुड स्टूडेंट कुड लर्न मोर फ्रॉम ए बैड टीचर देन ए पुअर स्टूडेंट फ्रॉम ए स्किल्ड टीचर। और जहाँ तक मुझे ये याद है कि इन्होंने ये सेंटेंस डेफिनेटली किसी न किसी एक इंटरव्यू में यूज़ किया था। तो इसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि एक मैथ्स टीचर हुआ करते जिनका नाम था रामकृष्णन अय्यर, जिन्होंने एक बार इनको पनिश किया था, इनको बेसिकली धो दिया था, क्योंकि सर एपीजे अब्दुल कलाम गलती से एक गलत क्लासरूम में घुस गए थे और उनके मैथ्स टीचर को काफ़ी गुस्सा आ गया था एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर, जिनके कारण उन्होंने उनको धो दिया था, पनिश कर दिया था बेसिकली। उसके बाद सर एपीजे अब्दुल कलाम ने मैथ्स में इतना बढ़िया मार्क्स लाया कि वो मैथ्स टीचर स्तन रह गया, वो मैथ्स टीचर हक्का बक्का रह गया। और उसी के बाद एक असेंबली में रामकृष्णन अय्यर ने मजाक उड़ाते हुए एक मजाकिया टोन में कहा कि एक ज़माना था जब मैंने इस लड़के को धोया था बिकॉज ये गलत क्लासरूम में घुस गया था, और अभी देखो इतना बढ़िया, इतना ब्राइट स्टूडेंट है। तो बेसिकली हम मैथ्स टीचर अपना आपको रिडीम करने की कोशिश कर रहा था और काइंड ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम को मक्खन लगाया जा रहा था। तो यहाँ से आगे बढ़ के हम लोग पहुँचते हैं एमआईटी में। इवन तो एमआईटी पहुँचते पहुँचते वो सेंट जोसेफ पे एडमिशन लेता, और उसके बीच में बेसिक कहानी ये थी कि सेंट जोसेफ में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पर हायर स्टडी के लिए प्रिपरेशन करने गए थे। और उसके बाद क्या बोलते, वो अपने घर आए थे, अपने गाँव आए थे और अपने भाइयों को हेल्प कर रहे थे उनके जॉब्स में, उनके शॉप्स में। तो उसी के बाद उन्होंने डिसीज़न लिया कि मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, इसलिए वो एमआईटी में एडमिशन के लिए प्रिपेयर करने लगे और उनको एडमिशन मिल भी गया था। लेकिन वहाँ उस टाइम की फ़ीस थी 1000 रुपीज़, जो उस समय बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, और उनके फादर इतने अमाउंट एफोर्ड नहीं कर सकते थे, जिस कारण से एपीजे अब्दुल कलाम की बहन ने सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, जोहरा ने अपनी गहनों को गिरवी रखते हुए वो 1000 रुपीज़ जुगाड़ किया, जिस कारण से सर एपीजे अब्दुल कलाम एमआईटी में एडमिशन ले पाए। उसके बाद भी सर एपीजे अब्दुल कलाम को पता था कि इससे नहीं हो पाएगा, इससे मैं नहीं चल पाऊँ, जिस कारण से ही ट्राइड टू एक्वायर ए स्पॉन्सरशिप नहीं, क्या बोलते उसको, मैं भूल गया वर्ड, याद आया, स्कॉलरशिप। He applied for a scholarship and he got the scholarship. और उसी के बाद जैसे ही वो एमआईटी कैंपस के अंदर घुसे, उन्हें 2 एयरक्राफ्ट दिखाई दी जो डिस्प्ले के लिए रखी गई थी, जिनको देख के सर एपीजे अब्दुल कलाम की रुचि एरोनॉटिक्स में और भी ज़्यादा बढ़ गई। और ज्वाइन करने के बाद उनके 3 फेवरेट प्रोफेसर थे, उनके नाम मैं लिख दूंगा। उन्होंने उनको मैथमेटिक्स, फ्यूल एंड एरोनॉटिक्स के बारे में पढ़ाया, उनके बारे में उनसे नॉलेज हासिल की, और वो तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा फेवरेट प्रोफेसर्स बन गए सर एपीजे अब्दुल कलाम के। उसी दौरान फाइनल ईयर में उनको एक प्रोजेक्ट मिला जो एज अ टीम उन्हें करना था, जिसको करते करते इनका जो डेडलाइन था वो क्रॉस कर गया, जिस कारण से वहाँ के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे उनसे सर एपीजे अब्दुल कलाम को काफ़ी सुनने को मिला। और एपीजे अब्दुल कलाम ने उसके बाद उनसे 1 महीने का समय मांगा, लेकिन उन्होंने उनको 1 महीने का समय नहीं दिया। इंस्टेड दैट ही सेड टू एपीजे अब्दुल कलाम कि तुम्हें 3 दिन में ये प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ेगा, एक डिज़ाइन सबमिट करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी स्कॉलरशिप रद्द हो सकती है।
एंड आफ्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही एक इंटेंस मोड में चले गए थे। खाना खाना बंद, एक दिन तो पूरा खाना नहीं खाए एंड ही वॉज वेरी डिप्रेस। बट फ्रॉम द नेक्स्ट डे ही स्टार्टेड टू मेक ए डिज़ाइन। वो स्केच बोर्ड के सामने बैठ के डिज़ाइन बना रहे थे। उसी दौरान उनके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, सॉरी वन मोर करेक्शन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं, प्रोफेसर श्रीनिवासन, वो आए और उन्होंने देखा कि सर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही मेहनत से एक डिज़ाइन तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। और उसको देखते ही उनका दिल पिघल गया, उनका मन पिघल गया और जाके एपीजे अब्दुल कलाम को हक कर ली। और एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रेशर में डाल दिया, इट्स नॉट 3 दिन में ये प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता है। वो कहते हुए उनकी मनोभाव सब मन को शांत करने की कोशिश किया। और उसी के बाद हमें सर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये लिखते हैं कि जब फाइनल ईयर ख़त्म हुआ, उसके बाद जब ग्रुप फ़ोटो का समय आया तो उसी टीचर ने उनको फ्रंट बेंच में बैठा कर ग्रुप फ़ोटो लिया गया था। एंड देन सर एपीजे अब्दुल कलाम ज्वाइन HAL एज ए इंटर्न। उन्होंने उसको एज ए ट्रेनिंग पीरियड का नाम दिया है, बट आज के ज़माने में उसको इंटर्न कहेंगे। तो हाल ज्वाइन किया। वो ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर उन्हें एक स्मॉल इंजन के ऊपर प्रोजेक्ट मिला, जिसको कंप्लीट करते करते सर एपीजे अब्दुल कलाम की रुचि और बढ़ गई एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। और उसके बाद वो प्रोजेक्ट कंप्लीटेशन के बाद उन्हें 2 अपॉर्चुनिटी मिली अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए एज ए जॉब, फ्रॉम द एयरफोर्स एंड फ्रॉम द DAD, जिसका मैं नाम भूल गया, फुल फॉर्म में लिख दूंगा। और उसके बाद दोनों में वो अप्लाई कर दिया और दोनों में उनका नाम आ गया। और उसके बाद एयरफोर्स ने उनको देहरादून बुलाया और DAD ने उनको दिल्ली बुलाया ऑन द सेम डे। एंड वो फ्रॉम द साउदर्न रीजन ऑफ इंडिया निकल गए नॉर्थर्न रीजन ऑफ इंडिया, उन दोनों पोस्ट में अप्लाई करने के लिए, इंटरव्यू के लिए। इसी के बाद सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है और हम पहुंचते हैं 3rd चैप्टर में।